मैंने जो बात कही, ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। जिनने पत्थर चलाए वो जेल जाएंगे, उनके बाप जमानत कराएंगे, अपना घर बेचेंगे। ये भी हम जो पत्थर चला रहे थे, हम उनकी हैसियत भी समझ रहे फोटो देख के। उनके घर बिक जाएंगे अगर होंगे, और घर नहीं होंगे तो बाकरी बकरी जो होगी सब बिक जाएगी वकालतनामा में। चलाने के इशू पे डिस्कशन हो ही कब रहा है? एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि जो काजी साहब ने बात कही उस पर तो विचार कर लो, जो उस पर मैंने एक सबमिशन दिया है कि अगर मन ऐसा बना ही लिया है मान लो, तो फिर ऑर्गन डोनेशन का ही काम हो जाए। एक वो भी नजीर बनेगी कि तनाव में भी परमार्थ होता है, संकट में भी परमार्थ होता है, भारत का माथा ऊंचा हो जाएगा। नहीं मोहन भाई, अमिताभ भाई जी, वहां के शहर काजी ने जिस तरह का बयान दिया जी, मैं बहुत ही सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं, आपके साथ में काफी दिनों से जुड़ा हूं। मैं उस बयान में उनके साथ नहीं हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरी बात पहुंची कब रही है, बीच में ये लोग बोल जाते हैं जी, बीच में ये लोग बोल जाते हैं। मोइन खान, मैं ये कहना चाहता हूं जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, और जिन्होंने जवाब में पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ हो गई। 50 लोग गिरफ्तार कर लिए और उसमें 10-5 लोग तो खुद ही पहुंच गए थाने, बोले भैया बुलडोजर न भेजना, हम आ गए। पत्थरबाजी हुई है उन लोगों के खिलाफ भी FIR होना चाहिए। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ, कल आपने कितनी अच्छी बात कही अमिताभ भाई कि सकारात्मक पहल जब होती है तो कड़वाहट के साथ होती है। एक मिनट रुके, इरफान सोलंकी कुछ कह रहे हैं, वहां के विधायक, जरा सुन ले। इरफान सोलंकी क्या कह रहे हैं? इंटेलिजेंस की फेलियर है जिनकी वजह से आज हमारा कानपुर आग पे है। मैं कानपुर का विधायक, मेरी जिम्मेदारी, ये मेरा शहर है, मैं इसको जलने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। और कोई भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई होगी तो सबसे पहले पुलिस को मुझे गिरफ्तार करना होगा। आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है। अभी ये दूध का दूध पानी का पानी हो जा रहा है। आग अंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? लगता है कि सुनवाई होगी आपकी ज्ञापन पे, आपकी अपील पर? हम विधायक हैं, हमारे पास बहुत से दायरे हैं। ये नहीं सुनेंगे तो डीजीपी नहीं सुनेंगे तो गवर्नर महोदय नहीं सुनेंगे तो प्रधानमंत्री वो नहीं सुनेंगे तो राष्ट्रपति जी। बिल्कुल। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक ये पुलिस कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं और इरफान भाई कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति तक जाएंगे, और राष्ट्रपति नहीं सुनेंगे तो मैं आई एम श्योर ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी जाएंगे। आशीष चतुर्वेदी, इनका उत्साह देख के इरफान सोलंकी मुझे लग रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग से पहले नहीं रुकेंगे, चमनगंज से चलेंगे और हेग पहुंचेंगे सीधे। नहीं जी, बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं तो वो नहीं, बहुत ही क्या कहते हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं जी, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन अब विधायक हैं, अपने क्षेत्र के विधायक हैं, उनका फर्ज है, लोग उनके पास गए होंगे तो उनकी बात को प्रशासन तक पहुंचाना एक विधायक का कर्तव्य है। मैं समझता हूं उसी के नाते वो गए हैं। अब प्रशासन के ऊपर है कि उनकी जो बात है वो कितनी मानी जाती है, कितनी नहीं मानी जाती है, क्या सच्चाई है, ये जैसा उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। ठीक बात। लेकिन एक बात मुझे इरफान सोलंकी से याद आ गई कि ये थोड़े, अब आशीष चतुर्वेदी ने उसको बहुत सभ्य भाषा में कहा, क्योंकि भाषा के बड़े मर्यादित व्यक्ति हैं हमारे दोस्त आशीष बाबू, लेकिन मैं कहूँगा ये थोड़े बवाली हैं इरफान, मेरे मित्र हैं, फिर भी कहूँगा। इनकी सरकार थी आशीष जी की, GSVM कॉलेज के लड़कों से उलझ गए, उनके साथ मारपीट कर दी। फिर वहां कप्तान भी ऊत थे, ऊत समझते हैं ना भैया, वो इनसे भी बड़े वाले थे। वो हेलमेट पहन के लठ लेके घुस गए लड़कियों के छात्रावास में, और इरफान सोलंकी के साथ लेके, और दे दनादन। मैंने तब भी उनके विरुद्ध मोर्चा खोला था। मैंने यह अभद्रता मंजूर नहीं कर सकता। ये देशव्यापी परीक्षा पास करके बच्चे आए हैं, ये गिरहे काटे। समाजवादी पार्टी के मित्रों को याद होगा फिर वो पंचायत कैसे निपटी थी और किस किस को क्या सजा मिली थी। मैंने कहा ना, मैं इस इशू को अंतिम परिणति तक पहुंचाऊंगा। बड़ा मसला। खैर मोइन भाई, मसला वहीं पर आकर खड़ा होता है। ये काम 1 तारीख को हो सकता था, कोई मुहूर्त तो निकलेगा नहीं, या 4 तारीख को हो सकता था, आधा झंझट खत्म हो जाता।
मोइन भाई, रामपुर से कानपुर 350 किलोमीटर ज्यादा दूर है। जाहिर सी बात है, ना ही हम उस एहतजाज में थे, ना ही उस एहतजाज को देख रहे जी। हाँ, इतना तो जरूर है, ये भी सकारात्मक बात है कि हर बात पे हम वन साइडेड बात कहें, ये मुनासिब नहीं। बिल्कुल डेट पर विचार किया जा सकता था, डेट आगे और पीछे की जा सकती, लेकिन वहां पर इस तरह का माहौल खराब हुआ, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन असामाजिक तत्वों की तो है ही, जो कि उस भीड़ में इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन जिला प्रशासन का भी फेलियर। मैं अमिताभ भाई यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, कल हमारी बात इस बात पर छूटी थी, शायद बीजेपी के विनीत भाई नहीं थे। आपने कहा कि टेबल टॉक जब शुरू की जाती है तो 45 मिनट बहुत ही ज्यादा कड़वाहट से गुजरते हैं, उसके बाद 15-20 मिनट जो चलते हैं बहुत ही शांतिपूर्वक और खूबसूरती से मामले को हल कर लिया जाता है। अमिताभ भाई, मैं इन तमाम लोगों को गवाह बना के, क्योंकि मैं भी अपने समाज का एक जिम्मेदार रुकन हूँ और मैं सबसे पहले एक हिंदुस्तानी, चाहे विनीत भाई हो, समाजवादी के प्रवक्ता हो, या हमारी मोहतरमा जो धर्म गुरु साहिबा बैठी हो, हम सबको मिलकर अदालतों से बाहर एक संवाद का माहौल ऐसा शानदार तैयार करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, नो डाउट बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, लाख उनकी पार्टी से हमारा इख्तिलाफ हो, लेकिन इंडिविजुअली योगी साहब बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। और हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब, उनके बारे में भी कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप अपोजिशन का आखिरी स्तर का इंसान या पहले स्तर का नहीं लगा सका। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगना राजनीति में सबसे बड़ी उपलब्धि है आज के दौर में। अमिताभ भाई, सभी लोग जिम्मेदार बैठे हैं और शायद बीजेपी के विनीत शुक्ला साहब या धर्मगुरु समझ रही होंगी कि मैं कोई कट्टरपंथी व्यक्ति हूँ। बिल्कुल कट्टरपंथी नहीं हूँ। जरूर है कि मैं इस्लाम का अनुयायी हूँ, लेकिन मैं संस्कृत का एक अच्छा ज्ञाता भी हूँ। कभी उस किसी टॉपिक पे बात होगी तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छी बात है, सुनाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। दारा शिकोह संस्कृत का अच्छा विद्वान था। विनीत शुक्ला, अब तो झंझट खत्म करो। मोइन भाई ने कहा कि योगी जी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, मेहनती आदमी हैं, अब क्या चाहिए? देखिए, मोइन भाई को मैं इसलिए, क्योंकि संस्कृत की बात कर रहे हैं तो उस पे तो हमें सल्यूट करना चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को आगे आकर के पहल भी करनी चाहिए। लेकिन मैंने यही कहा कि जिस तरीके से दंगे की बात आप करते हैं, वहां मस्जिद में जब जाते हैं लोग, तो अंदर जब जुमे की नमाज से निकलते हैं तो ये पेट्रोल बम पहले से तैयारी करके रखे गए जाते हैं। ये कोई अटंडम नहीं तैयार हो जाते हैं पेट्रोल बम, ये सारी व्यवस्थाएं पहले से हुई और इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। पीएफआई की फंडिंग का मामला हो या अन्य स्रोत जो भी हैं, दंगे से लेकर के जो भी स्रोत हैं, उन सब की जांच हो रही, सभी पहलुओं पे जांच हो रही है और निश्चित ही जो भी दंगाई हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है। दूसरी बात, विकास के अवरोधक हैं, ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि 80% लोग सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के सहयोगी होंगे, 20% लोग जो विकास नहीं चाहते, सिर्फ दंगा चाहते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया भी हैं। जिस तरीके से वो लगातार ट्वीट करते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्होंने एक आतंकवादी का मुकदमा वापस लेने का उन्होंने काम किया था, कोर्ट की फटकार के बाद आज उसको फांसी हुई है। काशी विश्वनाथ में जो बम ब्लास्ट करने वाला व्यक्ति, उसको आज फांसी की सजा हुई है। तो अब अखिलेश यादव को शर्म से डूब मरना चाहिए। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस तरीके के जो हरकत करते हैं, आतंकियों को बचाना, दंगाइयों को बचाना और मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को हेलीकॉप्टर से लाके आवास में चाय पानी कराना, अगर ये अपने शासनकाल में उन दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से निपटे होते और बराबरी का काम किए होते सभी समुदाय के साथ, तो शायद ये उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की घटनाएं न होती। और अभी भी वही कर रहे हैं सपा के मुखिया। मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है विनीत बाबू, ठीक है, मैं अपने धार्मिक स्थानों में जाते हैं, ठीक, हम देश के अमन चैन की बात, जो बात विनीत शुक्ला कह रहे थे कि वो मुजफ्फरनगर के एक दंगे के आरोपी को बुला के चाय पानी कराए, तो मेरा सुझाव ये है कि मैं तो बहुत सद्भाव की बात कहना चाहता हूँ ताकि तनाव ना बढ़े। भाई वैसे बहुत तनाव है कि वहाँ बुलाने से अच्छा पैसे भेज देते चाय पानी के, तो बात भी अंदर रह जाती है और चाय पानी भी हो जाता, झंझट भी नहीं होता। ऐसे मौकों को बुलाना नहीं चाहिए।
गूगल पे कर देना चाहिए 1500, भैया जहां हो वही नाश्ता कर लो हमारी तरफ से। बुलाया, बवाल हो गया, आज तक लोग याद कर रहे कि जी फलाक बुलाया था। मैं उनसे मिला था जो मिल के आए थे, मैं उनसे मिला था दंगे के बाद। तो खैर, यतिमा चेतनानंद आप कुछ कहना चाह रहे थे। और दूसरा प्रश्न, हम लोग सेमिनार्स में टेलीविज़न के स्क्रीन पर तो अच्छी बात करते हैं, लेकिन मैं एक बुनियादी बात कहूँगा, उसी पर अब थोड़ा समय है जो उस पर रखूँगा। मैं अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों मान के चलता हूँ। क्या? आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये, ठीक? हिंदुस्तान की बनावट यही है। लेकिन क्या ज्ञानवापी में जो संरचना का प्राकट्य हुआ, क्या उसके बाद ये जिम्मेदारी नहीं थी कि एएसआई से इसका सर्वे करा लिया जाए? अधिकतम 180 दिन की मियाद रख दी जाए। एएसआई से बड़ी तो कोई चीज है नहीं, वही सर्वे करके बताती है दुनिया भर की चीजें कि भाई ये क्या है। और जो फैसला हो जाता है, भाई जो निकलेगा एएसआई की रिपोर्ट में, वो यतीमा भी मानेंगे, मोइन खान भी मानेंगे। झंझट खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता 6 महीने में। जी। आज तक कोई उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। वो कह रहा हमारे कहने से मानो, दूसरा कह रहा हमारे कहने से मानो। ना तो फब्बारा वाले इनके कहने से शिवलिंग मानेंगे आपके कहने से, और ना आप इनके कहने से फब्बारा मानोगे तब। और जज साहब तो फैसला दे नहीं दे सकते इस पे कि ये क्या है। अमिताभ जी, जी। जो आपके साथ पहली बार डिबेट हुई थी, मैंने तब भी यही कहा था कि इसमें एएसआई का सर्वे होना अनिवार्य है, क्योंकि वही कार्बन डेटिंग के अनुसार ही ये पता चल सकेगा कि कितना पुराना स्ट्रक्चर है और क्या उसका प्रारूप है। लेकिन आप देखिए कि वो तो हो नहीं पाया, और उस बीच में अभी 4 जुलाई की डेट है, लेकिन उससे पहले कानपुर में पत्थरबाजी हो जाती है। न्यूज चैनल पे मोइन खान साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें सौहार्द के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सौहार्द उस समय खत्म हो जाता है जब न्यूज चैनल्स की डिबेट पर बैठकर ही ये कहा जाता है कि ये तो प्राइवेट पार्ट्स के पूजक है, और मतलब ये बहुत अभद्र टिप्पणी है। आप सोचिए कि किस तरीके का महसूस करते होंगे हम लोग जब कोई व्यक्ति, मुस्लिम स्कॉलर, बैठकर ये कहता है कि प्राइवेट पार्ट्स के स्कॉलर्स हैं, ये पूजक हैं, और ये देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों होनी चाहिए? आप शिवलिंग का अर्थ नहीं समझते हैं तो आपको मौन रह जाना चाहिए। जिस तरीके से आप नुपुर शर्मा के साथ ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें इस्लाम पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें नबी पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, उसी तरीके से अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि शिवलिंग क्या है, तो शिवलिंग पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। न्यायालय में मामला लंबित है। हम लोगों में कम से कम, हम सब लोग समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इतना धैर्य बनाकर रखना चाहिए था कि हम किसी के भी धर्म पर इस तरीके की टिप्पणी ना करें कि उत्तेजना में वो व्यक्ति प्रवोक होकर ठीक बात है, ठीक है। मोइन खान साहब, ये तो कम से कम आपस में लगता है, हो सकता है कि जो हिंदू धर्म को नहीं जानते, उसकी व्यवस्थाओं को नहीं जानते मुस्लिम भाई, वो उस पर मौन रहे, और जो नबी और कुरान को नहीं जानते, पैगंबर के मैसेज को नहीं जानते, वो उस पर मौन रहे। इंक्रोचमेंट से ही तो तनाव बढ़ता है, और आप दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं इंक्रोचमेंट बिना किए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मानना चाहिए और मानना ही होगा। अगर मुल्क के माहौल को खुशगवार रखना है, सूबे के माहौल को खुशगवार रखना है, मैं अपने स्तर पर सोशल मीडिया पर अक्सर इस तरह की हिदायत लोगों को देता हूं कि कोई भी कड़वी बात किसी मजहब के संदर्भ में तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा आस्थाएं होती हैं।